Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSB Physics class. So, this class I will be discussing on digital electronics. So, this class basically this lecture consists basically for class 12, but overall courses I will be covering graduation physics and engineering discipline also. So, this is a common class, so that you can grasping all of your class 12 level and your graduation levels and your for your competitive exam also. So just like your NEET, JEE and जो है NET, JAM, JEST and other competitive exams. Okay. So I will cover all the relative topics and problems and questions related to it. Okay. So basically now just I will describe briefly analog and digital signal. So far we have seen different analog signal like your transistor, amplifier. So these all circuit use basically analog signal. Which means analog means time varying current और वोल्टेज. ओके, ये कैसे है? सो हमने ऐसा कुछ प्लॉट कर रहे हैं. सो लेट्स प्लॉट समथिंग. ओके, so this is if your voltage or current and this is your time. So if this is your analog signal with time. Okay, so this is time varying. Okay, so और एक डिजिटल सर्किट के लिए आपको क्या होता है? डिजिटल सर्किट में आपका जो है एक जो है हमने ये प्लॉट कर रहे हैं, एक जो है ये आपका ओनली जीरो और जो है ये आपका स्क्वायर वेव टाइप का. दिस इज योर लाइक योर स्क्वायर वेव. ये वोल्टेज, ये टाइम. सो दिस इज योर 5 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट. So digital circuit use continuous signal. Okay, continuous signal means the signal is time varying. Okay, so what is the problem with that and what is the better consequences and better things we are getting from analog circuit? This is your digital circuit. Okay, so let's discuss the consequences and everything. सो बेसिकली क्या है आपका ये जो सर्किट है, ये सर्किट में आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनालॉग सिग्नल का जो है आपको काफी लेस. डिजिटल सर्किट इज योर फास्ट रेस्पॉन्स एंड लेस नॉइजी. ओके, लेस नॉइजी मतलब इस सर्किट में सिर्फ क्या वोल्टेज यूज करते हैं? 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, नॉट इन बिटवीन. सो डिजिटल ये सर्किट का जैसे ये जो है ये आप वोल्टेज है ना, ये मान लीजिए 5 वोल्ट आपका है ना. सो 4 वोल्ट टू, अगर ये आपका 4 वोल्ट टू 5 वोल्ट, इसको जो है आप डिजिटल में इसको 5 वोल्ट ही मानते हैं और इसको दिस इज योर 1 स्टेट. ओके, वो मैं बताऊंगा 1 स्टेट एंड 0 स्टेट क्या है. और एकदम कम रीजन में, ये लो रीजन में, जैसे 0 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट. सो 0 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट इट इज कंसिडरिंग इन डिजिटल सर्किट. दिस इज 0 वोल्ट मतलब ये 0 स्टेट. सो आपका जो है वोल्टेज वेरिएशन के वजह से व्हाट एवर वो एरर वी आर गेटिंग, दैट एरर वी विल नॉट गेट इन डिजिटल सर्किट. तो ये क्या है, कौन सी सर्किट? ये कुछ ट्रांजिस्टर आदि नहीं है क्या? सभी है. So these are small electronics devices, this called electronic chip, जो आप मोबाइल में बताते हैं ना, चिप है, ये सब. तो उस सर्किट में आपका जो है बेसिकली डिफरेंट लॉजिक गेट्स, ये सब थोड़ा टाइम में बताएंगे क्या है. सो उसमें भी छोटा छोटा जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें ट्रांजिस्टर है, डायोड है. बट उस सर्किट को इस तरीके से डिजाइन किया है जो है आपका वो आइदर वो इट विल मेंटेन 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, नॉट इन बिटवीन. सो डिजिटल सर्किट मतलब डिजिटल सर्किट डज नॉट प्रोवाइड, और मतलब ये जो है 0.5 से 4 वोल्ट इसका बीच में नहीं रहेगा. आपका आइदर 5 वोल्ट और जो है
आपका 0 वोल्ट, मतलब 0.04 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में वेरी करेगा, या उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, बट नियर टू 5 वोल्ट, नॉट 0.5 से 4 वोल्ट तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो ये आपका जो है इन बिटवीन जो वेरिएशन वो सर्किट में नहीं रहेगा, मतलब इतनी ये इसका सर्किट का डिजाइन इस तरीके से होती है जो आपका आइदर 5 वोल्ट मिलेगा या 0 वोल्ट मिलेगा, है ना। सो इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट। सो व्हाट इज द बेसिकल utility and what is the advantages in the circuit? So fast response, less noisy, and जो है आपका ये है इस sometimes digital circuit also incorporate memories also, ये है ना। ये सब यूटिलिटी है, मतलब ये सर्किट में काफी सारे यूटिलिटी है, इसलिए इनपुट आउटपुट का जो फास्ट रिस्पॉन्स होती है, इसमें नॉइज पिकअप बिल्डअप नहीं करते, नॉइज पिकअप ही नहीं होती है, तो इस तरीके से इसलिए डिजिटल सर्किट को चुने गए है ना। सो जस्ट लाइक योर लाइट, वेयर योर लाइट स्विच इज ऑन, लाइट स्विच ऑन, दिस इज योर वन स्टेट, है ना। सो बाइनरी कन्वर्सन ये सब थोड़ा बाद में बताएंगे क्या है, 1 एंड 0 1, सो ये सब है ना। और जो लाइट जो स्विच ऑफ, इसको बोलते हैं जीरो स्टेट। सो नॉट इन बिटवीन, जो लाइट स्विच आधा जला है आधा नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं रहता ना, आइदर ऑन और इट विल बी ऑफ। सो दिस इज 1 और 0 जीरो स्टेट। सो इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1 यू कैन डिजाइन डिफरेंट सर्किट, जैसे कंप्यूटर का सर्किट, कैलकुलेटर का सर्किट जो है, आप वहां से जो कंप्यूटर का जो लॉजिक्स ये सब, जो कंप्यूटर में सिर्फ 0 एंड 1 से वो पूरा चिप और ये सब डाटा पूरा 0 एंड 1 से जो हम लोग कम्युनिकेशन टाइप ये सब करते सब वो कंप्यूटर समझते हैं, दिस ओनली 0 एंड 1, नॉट इन बिटवीन, आइदर 0 और नॉट, दिस व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड डिजिटल। ओके, अब इसका बिल्डिंग ब्लॉक, लॉजिक गेट ये सब बताएंगे, है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे जो है बेसिकली लॉजिक गेट, है ना। लॉजिक मतलब जहां पे समथिंग लॉजिक इज देयर। ओके, so what is logic? Logic between input and output. Okay, input और output. So input out में कितना input किए, input में क्या होगा उसके तरीके से output, what will be the output, there should be some logic, so this is controlled by logically. Okay, और गेट मतलब क्या है, गेट में हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो गेट में या कॉलेज में जाते हैं तो गेट में हम लोगों को एक तरीके से फोकस वे में एक एक करके जाने के लिए देता है। सो दैट्स व्हाई, सो गेट इज मींस कंट्रोल ऑफ इनपुट, है ना। सो इनपुट में कुछ लॉजिक गेट में थोड़ा सा यूं टाइप का ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको बताऊंगा क्या ये सब क्या है, ये है ना। सो कुछ ये मान लीजिए इनपुट और इसका सिर्फ 1 ही आउटपुट, ये वाई, ये आपका जो है ये आपका आउटपुट। ये इनपुट 2 3 4 इस तरीके से सिवरल इनपुट हो सकता है, बट इसका आउटपुट एक ही है, मतलब बहुत सारे लाइन है बट जहां पे काउंटर है वहां पे जाके एक एक बंदा ही ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कंट्रोलिंग द इनपुट, सो दिस इज कॉल्ड गेट। सो दिस लॉजिकली दे आर कंट्रोलिंग, सो इनपुट आउटपुट में लॉजिकल रिलेशनशिप है और ये लॉजिक को कंट्रोल कर रहे हैं, इनपुट में जितना सारे इनपुट आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गेट। ओके, सो ये सब कहां से आ रहा है, सो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, है ना। सो ब्रिटिश फिजिसिस्ट जो है अगस्टस डी मॉर्गन, सो बेसिकली डी मॉर्गन थ्योरम ये आपको थोड़ा बाद में बताएंगे। सो what he tried to understand the human thinking, so human logic in terms of algebra. So whether some decision whether it is true or false, that would be presented by some mathematical relationship, so that mathematics for logical matlab logical these consequences can be explained by some mathematics. And later on 1894 George Boolean, that Boolean algebra, that will I'll also discuss later, है ना। So Boolean present and Boolean and De Morgan, इन दोनों का जो है काम जो है Boolean algebra, De Morgan's theorem, these all are going to consequences some digital logics behind the basic mathematical model of digital electronics.
सो दिस मॉर्गन एंड जो है आपका बुलियन, ये लोग सब ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे. सो लेटर 1938 हेनन first he has incorporated these logical or mathematical relationship into a telephonic switches. So टेलीफोनिक स्विच में डिफरेंट टेलीफोन आता है ना, तो कौन सा स्विच किसको कौन सा टाइम में कौन सा लाइन में पास करवाना है, तो इसके लिए भी एक लॉजिक है ना. हम एक साथ में बहुत सारे जैसे नेटवर्क आते हैं ना, 50 लोग फोन कर रहे हैं, बट किसका कनेक्शन किसके साथ होना है, सो दैट शुड बी कनेक्टेड थ्रू ए लॉजिक से, वहां पे उन्होंने यूज किया. लेटर ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजिस्ट और उस टाइम पे जो है वो लोग सोचे अब इसको कंप्यूटर में और जो है कैलकुलेटर्स और डिजिटल कैलकुलेटर्स और ये सब इसमें कंप्यूटर में कैसे उसको यूज किया जाए. सो इस तरीके से इसका जो है बेसिक डेवलपमेंट हुए. सो अब यहाँ पे जो है आप बेसिक जो है लॉजिक एंड गेट्स ये सब थोड़ा टर्मिनोलॉजी बताया. सो देयर आर 5 बेसिक गेट्स है ना. बेसिक गेट्स क्या है 5 है. दिस ऑल आर एंड और है ना, नॉट, नैंड और जो है नॉर है ना. सो एंड और नॉट दिस 3 आर जो है ये जो है, सो दिस 3 आर मोर बेसिक्स है ना. सो हम उसको कैसे कैसे बताएंगे, मतलब दिस 5, सो दिस 3 are basic gate. This is basic gate because by using different combination, using this is all basic because using different combination we can construct any logical circuit. Okay, and और not से हम किसी भी complicated circuit को बना सकते हैं. Okay, but ये जो NAND और NOR ये भी बताएंगे. NAND और NOR आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. यूनिवर्सल गेट मीन्स सिर्फ NAND और NOR को लेके हम किसी भी सर्किट एंड बना सकते हैं और बना सकते हैं, किसी भी कंप्लीट सर्किट सिर्फ NAND को लेके. बट किसी एंड को लेके किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं बना सकते. मतलब एंड को बेसिक जो है ना, एंड और नॉट तीनों को मिला के किसी भी सर्किट बना सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक. बट यूनिवर्सल गेट मींस सिर्फ नैंड और नॉर ये जो गेट यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, नैंड यूज करके एंड बना सकते हैं और बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. नॉर को यूज करके एंड और नॉट ये सब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट है ना. सो यूनिवर्सल ये सब भी बताएंगे, ये सब एंड और नॉट क्या है. सो दिस ऑल आर बिल्डिंग ब्लॉक. सो मतलब ये जो ईंटा रहता है ना, जो ब्रिक्स, बिल्डिंग के लिए एक ब्रिक्स चाहिए ना, एक ब्रिक्स, दिस आर बिल्डिंग ब्लॉक है ना. सो इससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बना सकते हैं. दिस ऑल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड और नॉट, ये सब है ना, नॉर नैंड है ना. सो बेसिकली एंड इट्स बिहेवियर, इसका कैसा इस जो लॉजिकल जो गेट का इसका बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ट्रूथ टेबल. ओके, सो ट्रूथ टेबल क्या है, मतलब एक कुछ टेबल है, ऑन ऑफ स्टेटस, ये सब बताएंगे किसे. ये ट्रूथ टेबल से इसके माध्यम से हम इसका बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं ना. मतलब उसका आपका बिहेवियर, जैसे आप कैसे कपड़ा पे है, कौन सा कॉलेज में जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, कहाँ रहते हैं. सो दिस टाइप्स ऑफ एक टेबल है, जिस टेबल में इसका बिहेवियर वेदर इट इज एंड, वेदर इट इज और नॉट, नैंड और नॉट. सो इस तरीके से इसको जो होता है ये ट्रूथ टेबल, बिल्डिंग ब्लॉक, लॉजिक गेट्स. अब डिस्कस करेंगे इसका जो है और गेट का क्या है. और गेट बेसिकली क्या है. सो और गेट इट हैज 2 or more variable but one invariable as input है ना, as input but one output. पहले मैंने बोला था गेट मतलब वन आउटपुट है ना, सभी का वन ही आउटपुट होता है ना. सो अब ये क्या है बेसिकली, ये एनी और ऑल मतलब
किसी भी एनी में जो है ऑन रहेगा या सभी ऑन रहेगा तो आउटपुट 1। मतलब आप एक सिंपल एक स्विच बनाते हैं ना, तो ये आपका एक स्विच है ना, ये एक स्विच है, ये स्विच दबाने से आपका जो है यहाँ पे आपका लाइट जलता है, ये आपका लाइट है ना। तो ये लाइट का जो है सर्किट, ये आपका बैटरी है ना। अब बताइए, अब आपका ये इनपुट है ना, ए बी आपका इनपुट है ना। सो अब यहाँ पे जो है ये आपका लाइट जलना आपका आउटपुट। सो ये आपका ए बी, ये आपका वाई है ना। सो ये जो हम बता रहे हैं तो इसको बोलता है, आप जो है ट्रूथ टेबल बना रहे हैं ना, इसका बिहेवियर चार्ट, ट्रूथ टेबल। सो इसका बिहेवियर कैसा है ये हम देखते हैं। सो स्विच ए, अगर ए ऑन है ना, सो ये ऑन है और जो है ये ऑफ है ना। सो ए ऑन है मतलब सर्किट कनेक्टेड हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दे दीजिए, नहीं तो बात तो ये नहीं होगा ना। सो ठीक है, सो ये जो है ए ऑन है मतलब आपका आउटपुट लाइट जलेगा है ना, मतलब एक से तो कनेक्शन तो हो जाएगा, कनेक्शन चला जाएगा ना। सो एनी और ऑल, मतलब ए ऑन है इसका मतलब ये लाइट जलेगा ऑन। अगर ये मान लो आपका ए ऑफ है, मतलब ये ऑफ है, सिर्फ इसको दबाया मतलब तभी तो ये इधर भी, तभी इधर से सर्किट करंट होके करंट लाइट जलेगा। अगर ये ऑन है मतलब जो है ये भी सर्किट ऑन रहेगा। आप मान लीजिए आपका दोनों ही ऑन है, दोनों ही ऑन है तो दोनों साइड में इधर करंट डिवाइड होके जाके इधर करंट फिर जुड़ के फिर इधर से तब भी लाइट जलेगा। अगर दोनों ऑफ है मतलब ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, मतलब सर्किट आपका ब्रेक, कहीं नहीं करंट जा रहे, तब आपका क्या रहता है, आपका ये आपका ऑफ। आप समझ में आया सर्किट। सो अगर ऑन को हम 1 स्टेट लेते हैं और ऑफ को जो है आप 0 स्टेट लेते हैं तो ट्रूथ टेबल बना सकते हो ना। तो क्या ट्रूथ टेबल होगा आपका, मतलब 1 ये 0। सो 1 0 1, फिर नीचे नीचे आप बताते हैं है ना। सो इसका जो है 0 1 1 ऑन मतलब 1 1 1 0 0 0। सो इससे क्या पता चल रहा है, एनी और ऑल, मतलब एनी ऑन किसी भी एक ऑन है या ऑल ऑन है तो इसका स्टेट ऑन है ना। तो इसका स्टेट 1 होगा तब कब, जब एनी सर्किट लाइन क्लोज रहेगा या ऑल सभी क्लोज रहेगा तब इसका सर्किट। तो इसलिए इसको बोलता है और लॉजिक है ना। सो दिस इज और लॉजिक। तो इसका सिंबल कैसा है, तो ये इसका ट्रूथ टेबल तो हमने बना दिया है ना। तो इसका सिंबल इस तरीके से लिखते हैं, ये और ये आपका सिंबल। तो इसका 2 और मोर इनपुट रहता है, ए बी सी इस तरीके से इनपुट रह सकता है 2 से, और इसका सिर्फ एक आउटपुट रहता है। सो y इक्वल टू आपका जो है, सो y ए बी, ए और बी। सो आपको ये जो लगता है ना, सो इसको बोलता है आउटपुट y इक्वल्स, सो y इक्वल्स ए और बी। सो y इक्वल टू ए, नॉट ए प्लस बी। सो ए प्लस बी नहीं है, ये इसको और बोलता है, और तो इसके और है ना। सो ये नॉट अ सिंपल प्लस है ना। सो इसका एल्जेब्रा में प्लस लग रहा है देख के, बट इसको लैंग्वेज में क्या कहते हैं, y इक्वल्स ए और बी। ओके, सो ये आपका जो है आउटपुट। सो ये इसको बोलता है इसका बुलियन एल्जेब्रा, बुलियन एल्जेब्रा। सो ये पहले वो बता रहे थे ना, बुलियन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, बुलियन एल्जेब्रा। तो थोड़ा सा एंड गेट बताने से पहले हम थोड़ा सा बुलियन एल्जेब्रा की तरफ जाते हैं। सो अभी जो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्किट ऑफ और गेट है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है सिर्फ दोनों डायोड से ये बना सकते हैं आप जो है ना। सो ये एक जो है और ये आपका और एक डायोड है ना। सो ये आपका आउटपुट है ना, यहां से आप ले रहे हो आउटपुट, ये y है ना। अब ये जो सर्किट में है, तो ये एक जो है आपका ये a, ये आपका b। अब ये क्या हो रहा है, दोनों जगह में लग सकता है,
ये एक एरो इधर और ये एक एरो इधर, एक जीरो है। तो एक में आपका जो है बैटरी में लगता है 5 वोल्ट और एक जो है आपका ग्राउंड, तो ये 0 वोल्ट। ओके, और ये सेम सिमिलरली जो है इसका बैटरी और इसका जो है ग्राउंड, ये है 0 वोल्ट, ये आपका 5 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से जो है इनपुट को, ये इनपुट को इधर आप 5 वोल्ट लगा सकते हो या आपका 0 वोल्ट में लगा सकते हो। आप बताइए लॉजिक गेट जो है एंड इसका जो डी मॉर्गन ये जो है बताया था ना अलजेब्रा, जो है बुलियन अलजेब्रा में ए प्लस, नॉट ए प्लस, ए और बी है ना जो है। तो अब यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं ना, ए बी एंड वाई इक्वल टू ए और बी, दिस इज ऑर गेट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ ऑर गेट। अब बताइए ए आपका 0, मतलब ये भी 0 वोल्ट, दोनों 0 वोल्ट लगाया, तो 0 वोल्ट लगाया तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ तो 0 वोल्ट जाएगा तो कुछ भी वोल्टेज पास ही नहीं करेगा, है ना। तो कुछ भी वोल्टेज पास नहीं करेगा तो इसमें क्या होगा, तो कुछ भी वोल्टेज पास नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, है ना। अगर एक ऑन है तो एक ए ऑन है, मतलब ये 1, तो यहाँ से 5, तो यहाँ से करंट पास करेगा, करंट पास करेगा तो इसके अगेंस्ट में वोल्टेज डेवलप करेगा, है ना। इसके अगेंस्ट में वोल्टेज, ये अगर ये ऑफ भी है तब भी इसका स्टेट होगा 1, क्योंकि वोल्टेज 5 वोल्टेज दिखाएगा, है ना। अब ये जो है ये वाला जो है 0 की तरफ है, ये वाला 0 की तरफ और बी वाला लगाया 5 वोल्ट की तरफ, है ना। तो यहां से फिर क्या फॉरवर्ड बायस हो गया ये, है ना, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इसमें करंट पास करेगा, करंट पास इसके रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास, इधर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका 1 स्टेट 5 वोल्ट आ जाएगा। अगर दोनों ही ऑन है तब भी करंट पास करेगा, तब भी जो है आपका 1 है। सो ये जो लॉजिक जो है आपको ए प्लस बी, इसका मतलब आप देखिए, मतलब ए नॉट ए प्लस बी, ए और बी, सो 0 और 0 इक्वल टू 0, 1 और 0 इक्वल टू 1, ओके, 0 और 1 इक्वल टू 1 एंड 1 इक्वल टू 1 और 1। सो पहली बार आप देख रहे हो 1 + 1 इक्वल टू 1, नॉट 2, ओके। सो दिस इज योर बुलियन अलजेब्रा, है ना। सो कभी आपको बोल सकते हो 1 + 1 इक्वल टू 1 भी होता है ना, बुलियन अलजेब्रा। सो दिस इज नॉट नॉर्मल अलजेब्रा 1 + 1 इक्वल टू 2, दिस इज बुलियन अलजेब्रा, मतलब 1 स्टेट एंड और नॉट 1 स्टेट और 1 स्टेट इज इक्वल टू योर 1 state. So this circuit is matching with your OR gate circuit. So this actually basically this circuit is incorporated in your chip, so that this is OR gate, this is behave like OR gate, okay. So ऐसा कुछ नहीं है डिजिटली कुछ हवा में चलता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, बट इट इज मेंटेनिंग 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, मतलब स्ट्रिंजेंट सर्किट, ओके। So that's why, and this circuit output is behaving just like this truth table, okay. ये आपका ट्रूथ टेबल, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड OR गेट, ओके। अभी जो डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके। सो बेसिकली जो है बुलियन अलजेब्रा, ये लॉजिक गेट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है एंड हाउ दे आर वेरी मच यूजफुल इन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ओके। सो फर्स्ट जो सभी अलजेब्रा में जो है कम्यूटेटिव रूल, एसोसिएटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल ये फॉलो करता है, ये नहीं है देखना पड़ेगा, है ना। कम्यूटेटिव रूल्स मींस ए और बी इक्वल टू बी और ए, whether it is 1 + 0 1 और 0 इक्वल जो है आपका 0 और 1, सो सेम ही है ना। तो इस तरीके से जो है आपको ये जो है ए, दिस इज कॉल्ड एंड, मतलब यहाँ पे डॉट है, इस टाइप का एंड बोलते हैं इसको, है ना। सो कभी डॉट नहीं देते भी है ना। सो ए इक्वल टू बी ए एंड, अभी एंड लॉजिक अभी बताएंगे एंड गेट क्या है ना। ए एंड बी इक्वल्स टू बी और ए, सो दिस इज योर कम्यूटेटिव रूल, है ना।
और जो है एसोसिएटिव रूल क्या है, एसोसिएटिव रूल है ए जो है बी, ए और बी प्लस बी और सी का इसका जो है ये ए प्लस बी जो है, अब प्लस नहीं और बोलना है इसको, है ना, ए और बी ब्रैकेट में है, इसके तरह इसको बोलता है एसोसिएटिव। ओके, और जो है आपका और इसमें इसके केस में क्या होगा, ये इसको बोलता है एसोसिएटिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में क्या होगा, सो डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में आपका मान लीजिए ये ए है, ये बी और सी, तो इसमें क्या होगा, ये ए बी हो सकता, ए बी और ए सी। तो ये अलजेब्रा तो आपने पहले से सिखाया था, ये क्या सिखा रहे हो, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट। बट ये जो नॉर्मल एल्जेब्रा बुलियन एल्जेब्रा की बुलियन लॉजिक गेट में भी एप्लीकेबल है ना। सो बट 1 + 1 = नॉट इक्वल टू 2, 1 + 1 1 और 1 इक्वल टू नॉट प्लस 1 और 1 इक्वल टू 1। सो ये जो है ये क्या है, ये तो बचपन जैसी हरकत कर रहे हो, फिर ये कैसा लग रहा है, ये ए बी ये सब एक ही है। बट वेक्टर का केस में, वेक्टर का जो प्रोडक्ट है ए बी और बी ए सेम होता है, नहीं होता है ना, तो वेक्टर का प्रोडक्ट तो आपने किया हो ना, तो आपको पता चलेगा। सो इस तरीके से जो है ए जो है ए एंड जो है बी और सी का कॉम्बिनेशन इक्वल ए और बी, ए एंड बी और साथ में ए एंड सी, है ना। सो इस तरीके से इसको जो है ये जो रूल्स फॉलो करता है इसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। अब डी मॉर्गन ने क्या थ्योरम दिए थे, डी मॉर्गन का जो थ्योरम पहली बार जो ये बहुत सर्किट को सिंप्लीफाई करने में लाइफ आसान रहती है, कैसे कैसे। सो डी मॉर्गन थ्योरम जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो है सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, a प्लस b, इसका ये बार जो है इसका बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल। सो ये इसका प्रोडक्ट जो है ये और b, ये बड़ा अद्भुत है ना। ये कौन सा है थ्योरम, देखो ये a प्लस b, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका जो है इसका ये देख लीजिए, ये टुकड़े जो है टूट के, ये टुकड़े दोनों टूट गए और एक साथ में आपस में आ गए, तो ये इनका फर्स्ट लॉजिक है ना। सो अब ये जो है इनका जो फर्स्ट थ्योरम, तो फर्स्ट थ्योरम को हम इरेज करते हैं। सो ये थ्योरम उन्होंने तो दिए, ये थ्योरम सही है, इसका सही है या गलत है कैसे प्रूव करोगे, सो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय योर ट्रूथ टेबल। सो कैन यू एक्सप्लेन मी, दिस इज योर जो है ए बी, ए प्लस बी, है ना, जो है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इधर क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो है बी कॉम्प्लीमेंट और जो है ए बी। ओके, आप बताइए, अब एक एक करके आपको बताना है ना। सो A0 B0, ए और बी क्या होगा, 0 होगा, ए और बी 0 मतलब 0 एंड 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। ये देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट गेट टाइप का जो है, ये बताएंगे नॉट गेट में क्या है ना। नॉट गेट में क्या है, इन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 को 0 0 को 1 करते हैं। सो दिस इज योर नॉट गेट, अभी बताएंगे है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट योर इन्वर्टर। ओके, सो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब